एक्चुअली हम बात कर रहे थे ये कल की न्यूज़ की, जो कि कल एग्जाम न्यूज़पेपर में आई है, और कल ये सब न्यूज़पेपर में थी, चाहे आप टाइम्स ऑफ इंडिया की बात कर लीजिए, हिंदू की बात कर लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस की बात कर लीजिए, सब में ये न्यूज़ भरमार थी। और ये न्यूज़ आपकी ऐसी है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की बात कर रहे हैं, एसएससी की, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, वहां पे इस न्यूज से रिलेटेड बहुत ढंग से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अब सोचिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपका स्टैटिक बेस पे क्वेश्चन इसका पक्का पक्का बनता है कि डायरेक्टली इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उसमें अभी हमारी रैंकिंग क्या है। अगर हम स्टेट वाइज देखते हैं तो उसके अंदर लीस्ट रैंक पे कौन से स्टेट्स आ रहे हैं और हाईएस्ट रैंक पे कौन से स्टेट्स आ रहे हैं, या हम ग्लोबली जो हम बात करते हैं वहां पे इंडिया की रैंकिंग क्यों है, अगर ये स्लिप हुई है तो क्यों स्लिप हुई है, क्या रीजन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके स्टैटिक बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। अब देखिए कल आप लोग में से एक स्टूडेंट को क्वेश्चन था कि मैम हम जो न्यूज़पेपर्स हैं उनको कैसे हम किसी दूसरे न्यूज़ से कनेक्ट करें, या हम कौन से महीने की पढ़ें कौन से नहीं की पढ़ें। अब तो देखिए ये होता है ना कि कई स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम डेली न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है क्या, डेली टाइम नहीं मिल पाता है। अब देखिए मैं क्या चीज़ बताने वाली हूँ आपको। यहाँ पे क्या है, आपकी एक रिपोर्ट को बताया है कि जो आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिपोर्ट है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिपोर्ट क्या है, आपका क्या है बताइए, कि हमारे गोल्स हैं। गोल्स किसको लेकर के हैं, इस ग्लोबली इस हमारे इस एनवायरमेंट को लेकर के हैं कि इससे हमें जो प्लैनेट है, जो हमारी अर्थ है, उसको हमें संभालना है। और कल की न्यूज़ क्या थी बताइए, यूएन एक्शन की जो रिपोर्ट आई थी कि लेटेस्ट जो क्लाइमेट एक्शन के ऊपर जो रिपोर्ट आई है वो थी कि आपका जो हमारा ग्रीन हाउसेस गैसेस का जो हमारा इमिशन है, जो हम कह रहे हैं कि जो कार्बन उत्सर्जन जो हो रहा है वो घटने की बजाय बढ़ गया है। तो क्या हुआ, दोनों न्यूज़ कैसी हो गई है, कनेक्ट हो गई है। तो इसीलिए कहते हैं कि करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा, और उसके साथ में अगर आपने सिलेबस को आपने अच्छे से नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। तो देखिए इस न्यूज़ को बताती हूँ मैं कि इस न्यूज़ के क्यों आपके इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चन हम इसके अंदर कवरिंग करेंगे। तो न्यूज़ की हेडिंग थी आपकी कि इंडिया की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रिपोर्ट जो है ये 66 आउट ऑफ 100 है। अब ये क्या है, ये आपका स्टैटिक बेस का डायरेक्टली क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि इस बार की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है हमारे, वो हमारे क्या है, राइट। अब कि इसमें रैंक क्या आई है, तो पहले जो थी आपकी 117 थी, जो अब क्या हो गई है आपकी 120 जो है आपकी हो गई है, राइट। फ्रॉम लास्ट 170 से 120 पे आ गए हैं। अडॉप्ट एज ए पार्ट ऑफ द 230 जो है एजेंडा बाय द 192 नेशंस। अब इसके अंदर कितने नेशंस है, अब देखिए मैं आपको एक एक चीज आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर क्या है। तो 192 नेशंस थे। पहली रिपोर्ट ये कब बनाई गई थी, तो दोस्तों 2015 में जो है, आपको ध्यान है जो पेरिस समिट जो हुआ था वहां पे हमारे कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे बनाए गए थे। कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को डिजाइन किया गया था, तो उसके अंदर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को डिजाइन किया गया था, राइट। यहां पे ये चीज आपकी आ गई। अब ये तो हो गई एक नॉर्मल न्यूज़पेपर जो पढ़ रहा है, लेकिन एक यूपीएससी का एस्पिरेंट जब पढ़ेगा तो वो कैसे पढ़ेगा, वो एक अलग ढंग से पढ़ेगा। क्यों, हो सकता है कि अगर वो बिगनर है, अगर जस्ट उसने 12th के बाद में पढ़ाई शुरू की है, तो वो क्या सोचेगा कि भाई ये तो ठीक है कि हाँ इंडिया की जो रैंक इतनी है, इसमें लिस्ट में ये है, पाकिस्तान की रैंक ये आ रही है, भूटान की रैंक ये आ रही है, एशिया में हमारी रैंक ये आ रही है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से अलग अलग जो हमारे जो स्टेट्स हैं, क्योंकि सबके सब इस पे अपने इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे, ये स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे, सब अपने ढंग से काम कर रहे हैं, तो उनकी रैंकिंग क्या है। लेकिन सबसे पहले क्या है कि आखिर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है। तो इकोनॉमिक्स आपका नाम ही चीज ऐसा है कि भाई वहां पे एक एक वर्ड पे एक एक टर्मिनोलॉजी देखी जाती है, राइट। तो देखिए इसको हम करते हैं। अब देखिए इस न्यूज के अंदर जो मैंने आपको बताया कि जो एक न्यूज जो यूपीएससी का जो एस्पिरेंट होगा, या एक ऐसा एस्पिरेंट जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो एक नॉर्मल लेमैन नहीं है, वो एक नॉर्मल पर्सन नहीं है। वो इस न्यूज को कैसे देखेगा। हमने एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, सिर्फ न्यूज पढ़ी है, जो मैंने आपको बताई कि हाँ कल की न्यूज में आई, टाइम्स ऑफ इंडिया खोले, अच्छा ये रैंक हुई है। एक दूसरा बच्चा है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो बोलता है अरे नहीं इसके अंदर तो ये सारी चीजें मुझे कवर करनी है। तो क्या चीजें कवर करेगा, सबसे पहले वो सोचेगा कि भाई आखिर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की डेफिनेशन क्या है, ये है क्या, राइट। दूसरी चीज जो क्वेश्चन आ सकती है कि आखिर इसके 5 पिलर्स क्या है, या जिसको हम 5 पीस क्या बोल सकते हैं। अब पिलर्स क्या होगा, देखिए जब भी हमने एक बजट बनाया था, अभी आपको ध्यान है हमारा बजट आया था, तो हम एक
बेस बना के रखते हैं कि हमें इस चीज पे फोकस करना है। जो हमारी जो फोकस पॉइंट होते हैं, जब आप पढ़ाई करते हो तो आप क्या करते हैं, कुछ आपके बेस होते हैं, आपके पिलर्स होते हैं, कुछ स्ट्रेंथ होती है आपकी, हाँ इस चीज पे मुझे फोकस करना है। तो ऐसे ही जब ये 17 डेवलपमेंट गोल्स जब डिजाइन किए गए थे तो उसके अंदर कुछ बेस रखा गया था जिसको हमने नाम रखा 5 पीस। तो ये डायरेक्टली आपके क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द 5 पीस या 5 पिलर्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, राइट। तो ये क्वेश्चन को हम इस न्यूज के साथ में कवर करेंगे। ये वो चीज है जो एक कंपटीशन एग्जाम वाला बच्चा देख रहा है, ये नॉर्मल जो पर्सन है वो रीडिंग कर रहा है वो नहीं देखेगा। देखिए एक डिफरेंस होता है, एक रीडिंग अलग चीज होती है और एक उसको एक लर्न अलग चीज होती है। तो रीडिंग तो क्या कर रहा है, जस्ट एक निकाल दिया, लर्न उसके अंदर से कुछ समझ रहा है। अगर हम ओजंग सर की बात करें तो सर का एक वर्ड होता है BTL, बिटवीन द लाइन, राइट। टेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल टू सस्टेनेबिलिटी, कि जब हम एक सस्टेनेबल की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें सबसे बड़ा, जब देखिए कुछ भी हम टारगेट बनाते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके सामने कोई चैलेंज ना हो। तो ये भी हम सोच सकते हैं कि हाँ भाई चैलेंज क्या हो सकता है उसका। अब देखिए मैं आपको जब पढ़ाती हूँ तो कुछ चीजें अपने आप से सोचिए, अपनी खुद की एक लॉजिकल थिंकिंग की सोचिए, हर ढंग से, मतलब जिस एस्पेक्ट पे आप जा सकते हैं आप सोचिए, आप खुलेआम सोचिए, फिर उस न्यूज को पढ़िए, फिर देखना आप न्यूज को पढ़ने का आपका जो एक विजन है वो ही आपका चेंज हो जाएगा। उसके साथ में इसके मेजर गोल्स क्या है सस्टेनेबिलिटी के, और 3 पिलर्स क्या हैं। तो 3 पिलर्स, इस पे भी आपका यूपीएससी में आपका क्वेश्चन आपका आ चुका है। ये क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में आ चुका है, ये आपका प्रीलिम्स में आ चुका है, और ये अगर हम दोनों बोलें तो ये आपके मेंस का जो है आपका GS3 का पेपर जो है उसके अंदर आपके क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए अगर आपने ओजंग सर की सिलेबस एनालिसिस वाली क्लास देखी है तो वहां पे सर ने बहुत सारी चीजें बिल्कुल क्लियर की थी कि जितने भी जो आपके ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो कि डायनामिक अप्रोच के साथ में जो आपके कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ये पोर्शन देखिए अब ये आपका ऐसा आ रहा है कि आपके सोशल इश्यूज भी आपके ले सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्या मेन, ऑब्वियसली जो हमारे जो एक इंटरलिंक हमको कर दिया है जिससे हम हमारे एक पूरा प्लैनेट है, पूरे एनवायरमेंट है, पूरे पीपल है, हम सबको हम उसके अंदर लेकर के चल रहे हैं। तो जब इतना लेकर चल रहे हैं तो सीधी सी बात है कि कोई चैलेंज बिना तो कुछ हो नहीं सकता। तो जो चैलेंज है या सोशल इश्यूज हैं ये कहाँ पे आ रहे हैं, आपके सोशल इश्यूज का पूरा जीएस का पार्ट 1 के अंदर आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके अलावा हम डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम एक सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ पे आ गया, तो आपका ये GS3 भी आ गया। मीन्स ये आपके यूपीएससी मेंस के लिए आपका खिचड़ी बन सकता है कि कहीं से भी आ सकता है। दूसरी चीज आपकी अगर इस न्यूज को हम कनेक्ट करते हैं, अब जैसे आपने फरवरी की योजना देखी होगी तो वो क्या था आपकी जो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो उस पे बेस आपकी आ रही है। तो इसका मतलब योजना में कैसी हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। अब देखिए दूसरी चीज, एक और चीज मैं आपको समझाने वाली हूँ उसके साथ में, ये हम आ गए हैं आपकी इस न्यूज के ऊपर। देखिए कैसे इसको कनेक्ट कर रही हूँ मैं सारी न्यूजों को। हमें न्यूज क्या है, सिंपल सी, कि आपकी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिपोर्ट आई है, फाइन। दूसरी चीज क्या है, किसने की है। अब ये देखिए स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन आ गया इसका, किसने की है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कौन सी मिनिस्ट्री ने उसकी की है। तो ये है आपकी यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इसको रिलीज की है। कब की है, अभी 2022 की रिपोर्ट आई है। किसने रिपोर्ट तैयार की है, तो सेंटर फॉर द साइंस एंड एनवायरमेंट स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट इन्होंने तैयार की है। मिनिस्ट्री डायरेक्टली क्वेश्चन पूछाते हैं, अभी 2021 का पेपर उठा लो, डायरेक्टली सीधे सीधे पूछा गया है कि ये फलाना रिपोर्ट जो है कौन सी मिनिस्ट्री तैयार करती है, इसलिए मिनिस्ट्री को कभी भी मत भूलना। फाइन, कब की है, ट्यूसडे को। तो डेट याद रख लो, ट्यूसडे तो नहीं याद रहेगा तो ये आ सकता है कि फैब के अंदर मीन्स आपके 1 मार्च को जो है आपको इसको शुरू किया गया था, आप रिपोर्ट आई थी। इसके अंदर सारे जो हमारे जो 11 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो चैलेंजेस हैं, मेन चैलेंज किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए क्या होता है। अब देखिए हमें ये अगर नहीं पता होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं हमेशा क्लास में आपको बोलती हूँ, जब भी मैं कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, कुछ टॉपिक पढ़ाती हूँ, आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपको जब तक आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमारे 17 डेवलपमेंट गोल्स हैं वो अगर आपको याद नहीं हुए तो आप एक आंसर को अच्छे से लिख ही नहीं सकते हो। इसलिए मान के चलिए कि जितने भी जो आपके 17 जो सस्टेनेबल गोल्स हैं वो आपके ऑन टिप्स बिल्कुल थॉरल होने चाहिए, ताकि जब आप प्रेजेंटेशन आप देंगे, जब आप आंसर राइटिंग आप करेंगे, फिर आपको देखना एक जो एक वेटेज होगा। क्योंकि आंसर राइटिंग करते तो क्या होता है, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है, लगता है कि हाँ भाई ये पर्सन बहुत अपडेट है, इसको कुछ भी यूज कर रहे हैं तो ये फ्लो चार्ट यूज कर रहा है, ये गोल्स का नाम भी लिख रहा है। तो अगर इतनी नॉलेज है तो सीधी सी बात है आपको एग्जाम में नंबर आने ही है, राइट। तो मेन जो है हमारे क्या होगा, जीरो हंगर, हेल्थ के लिए, वेलबींग के लिए,
इक्वालिटी के लिए, सस्टेनेबल सिटीज के लिए। अब अगर मैं इसको नहीं पढ़ूँ, अगर मुझे गोल्स मुझे पता थे तो मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि मेरे देश में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैं, क्योंकि क्या होता है, एक सोशल इश्यूज को हम लेके चलते हैं, तो पर्सन हो गए, उनकी पढ़ाई हो गई, उनकी हेल्थ हो गई, उनकी वेलबींग के लिए हो गया, फिर इक्वालिटी रहनी चाहिए, लोगों में जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए, और उसके साथ में हमारा देश का विकास हो। तो ये एक कॉमन से जो है हम उस चीज को लेकर के चल सकते हैं। और इसके अंदर जो है आपका एजुकेशन और लाइफ को हम कह सकते हैं कि आपका पुअर इसके अंदर एक्सपेक्ट हुआ है, राइट। नेक्स्ट देखिए, प्रीवियस हम कवर करेंगे तो इसके अंदर एंडिंग हंगर एंड अचीविंग गुड सिक्योरिटी जो है, आपकी फूड सिक्योरिटी को हमने अचीव किया है। अब देखिए स्टेट वाइज भी इसके अंदर देखा गया है, जैसे केरला जो है ये इसके अंदर टॉप। अब यहाँ पे आ गया स्टैटिक बेस पे क्वेश्चन आपका कि स्टेट्स की वाइज जो है आपके टॉप रैंक में किसके अंदर आ रहे हैं और लीस्ट रैंक में किसके आ रहे हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपका पूछा जा सकता है। तो केरला किस में आ रहा है? नंबर 1 आपका केरला, नंबर 2 तमिलनाडु, और नंबर 3 आपका हिमाचल प्रदेश। स्टैटिक बेस पे सीधे सीधे क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है ये, राइट। एट द थर्ड पोजीशन वाज शेयर्ड बाय, ये आपका सेकंड है, याद रखिएगा। फर्स्ट आपकी केरला है, सेकंड तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश ने शेयर किया है, और थर्ड के अंदर आपके 3 स्टेट ने शेयर किया है, गोवा, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड, इन 4 ने शेयर किया है। मीन्स यहां पे शेयर किया है 2 लोगों ने और यहां पे शेयर किया है 4 स्टेट्स ने। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है कि फर्स्ट एंड फॉर केरला जहां पे कोई नहीं है, 2 सेकंड पोस्ट जो है उसको 2 स्टेट्स ने शेयर किया है। किस किस ने किया है? तो तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश ने शेयर किया है, और थर्ड पोस्ट को 4 स्टेट्स ने शेयर किया है। किस किस ने? तो ये है आपके गोवा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड ने, राइट। उसके अलावा जब हम हमारी यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं तो उसके अंदर आपके चंडीगढ़ जो है ये आपके फर्स्ट रैंक पर है, चंडीगढ़ आपके फर्स्ट रैंक पर है। उसके बाद आपका दिल्ली, उसके बाद लक्षद्वीप और उसका पुडुचेरी, राइट, ये उसके अंदर सेकंड ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट आपका है 2030 का जो है। अब देखिए हम यहाँ पे तो एक नॉर्मल सी चीज आ गई है, मैं आपको दूसरी न्यूज बताती हूँ, मोटा मोटा ये हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस टाइप से इसी न्यूज को अलग अलग न्यूज़पेपर्स के अंदर किया गया है। देखिए एजेंडा हमारा क्लियर है। उसके बाद देखिए ये आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो आपको याद करने ही हैं, इसके अलावा आपका कोई चारा ही नहीं है। फर्स्ट आपका आता है नो पॉवर्टी, सेकंड जीरो हंगर, थर्ड जो है आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ है आपका क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ है आपका जेंडर इक्वालिटी, सिक्स्थ है आपके क्लीन वाटर, सेवंथ है आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एट्थ है आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल जो आपके है रिड्यूस्ड इनक्वालिटी। ये सारे आपके ऑन टिप्स होने चाहिए, हर हालत में होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजों में पूछा जाता है। अब एक और चीज जो आपको जो करनी है, राइट, क्या करनी है? ये देखिए ये एक कौन सा बच्चा है जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो एक नॉर्मल लेमैन नहीं है। तो ये एक डिफरेंस हो गया कि हम कैसे आपको पढ़ा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये है आपके एक दूसरा न्यूज़पेपर जो कहते हैं कि एक बिजनेस स्टैंडर्ड, जो भी काफी स्टूडेंट्स उसको फॉलो करते हैं, ये उसकी न्यूज है। ये ऑलमोस्ट देखेंगे सेम है। अब देखिए डिफरेंस क्या बता रही हूं मैं आपको एक और। ये देखिए ये है आपका द प्रिंट। मोस्टली सारे जो स्टूडेंट्स हैं, हम जो सारी आज मैं सारे न्यूज़पेपर इसीलिए लाई हूँ, ये सबकी न्यूज़ हैं, और छोटा छोटा माइन्यूटली से जो डिफरेंस है कि उसके अंदर क्या था, प्रिंट जो था उसके अंदर मोस्टली सेम आ रहा था बिजनेस वाले के अंदर। इंडिया टुडे की मैंने आपको न्यूज़ बताई है, इंडियन एक्सप्रेस की प्रिंट के अंदर थोड़ा सा उसके अंदर चेंज है। अब क्या चेंज है इसके अंदर? इसके अंदर थोड़ा सा बताया है कि कैसे साइंस एंड एनवायरमेंट स्टेट में उसको चेंज किया है, और उसने एक डिफरेंस दिखाया है। देखिए मैं बताती हूँ आपको प्रिंट के अंदर। यस, इन्होंने क्या बताया है इस वाले न्यूज़पेपर के अंदर, प्रिंट वाले के अंदर, उन्होंने एक बताया है कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो आ रहे हैं उसको उन्होंने पेंडेमिक का बताया है कि अभी इस साल जो है 2021 की रिपोर्ट में हम बहुत चीज़ों की वजह से जो हमारी लैकिंग हुई है, तो वो उसका पीछे रीज़न क्या था, तो वो उसके लिए बता रहे हैं कि भाई हमारा जो है पेंडेमिक हुआ था, हम एजुकेशन जो है उसमें नहीं दे पाए थे, लेकिन कुछ एरिया के अंदर हम कह सकते हैं हमने काफ़ी प्रोग्रेस की है। जैसे सैनिटेशन का जो है वो हमने की है, या वाटर जो हमारा है हमने उसके अंदर की है। अब इसके अंदर आपको एक और चीज़ याद करनी है। क्या याद करनी है? जो हमारे जो टारगेट्स हैं कि सैनिटेशन जो है हमें इसको हटाना है, स्वच्छ भारत का जो हमारा कैंपेन है वो हमें करना है, एजुकेशन फॉर ऑल का हमारा टारगेट है, फिर इसके अलावा आपका जो गंगा नमामि जो है उसका हमारा एक टारगेट है कि हमें हर घर घर में जो है नल पहुंचाने हैं, उसका टारगेट है।
तो आपको क्या करना है, ये सारे टारगेट्स आपको याद करने हैं। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है ना कि याद करने हैं, तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हमारा ये जो है एक नया कोर्स हमने लॉन्च किया है अभी रिसेंटली में, और इसी के लिए क्या है, अब देखिए इस न्यूज़ के अंदर देखिए, ये आपकी प्रिंट वाली की है। देखिए इसके अंदर आपको एक बता रखा है कि किस टाइप से आपके 13 क्लाइमेट एक्शन जो है नीति आयोग रिसेंट एसडीजी इंडिया रैंक सैनिटेशन जो है आपका किस पे है, 6 नंबर पे है, और इसके अंदर उन्होंने कुछ रीजन बताई है कि किस रीजन से जो है हम उसके पीछे रहे हैं। तो जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि क्या एस्पेक्ट है, मीन्स जितने भी जो हमारे 17 जो आपके डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो उसके पीछे हमारा क्या रीजन है कि हम पीछे रह गए हैं, क्या रीजन है कि हम आगे आए हैं, किन किन एस्पेक्ट में हम पेंडेमिक की वजह से हम आगे आए हैं, किन एस्पेक्ट में क्योंकि हमें पेंडेमिक पे फोकस करना था तो हम पीछे रह गए हैं। तो इसी के लिए क्या किया गया है, इसी के लिए आपके लिए एक कोर्स डिजाइन किया है ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्यूशन आपका निकल जाए और उस चीज का पता लगे कि हाँ भाई हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, हमें 5 न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ एक करंट अफेयर की क्लास को हमें ज्वाइन करना है। राइट, तो जिन स्टूडेंट्स ने इसको ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से उसको कर लीजिए। मंडे से अपनी ये क्लास स्टार्ट हो रही है, मंडे से क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसके अंदर आपकी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पॉलिटी हो गया, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, आपका एनवायरमेंट हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, इसके अंदर मैंने नहीं लिखे हैं, आपका आईआर हो गया है, आपका हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर हो गया है, जो कि कल भी मैंने आपको एक आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड आपकी न्यूज़ बताई थी कि कैसे राजस्थान के अंदर एक मूर्ति आई है। मैं सब कुछ इसके अंदर कवर किया जाएगा। और कितनी फीस, मात्र 500 रुपीज। और ये फीस जो है सिर्फ स्टार्टिंग आपकी है और इस वीक तक है, मीन सैटरडे तक की फीस है। उसके बाद ये फीस जो है आपकी 1000 हो जाएगी। और नो डाउट मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे मैडम करंट अफेयर की बहुत सारी वीडियोस जो हैं यूट्यूब पे अपलोड होते हैं, सब कुछ होते हैं, आई एग्री, लेकिन इतनी सारी चीजों को एक सिंगल सेशन के अंदर कोई नहीं बताएगा। प्लस आपको इसके अंदर सारे नोट्स आपको बताए जाएंगे, कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, किस टाइप के आपके स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, किस टाइप के आपके जो है एनालिटिक बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, आपके मेंस के क्वेश्चन के अंदर आपको क्या चीज यूज करनी है, कैसे आपका प्रेजेंटेशन आपका करना है, वो सारी चीजें की जाएंगी। और जो इंपॉर्टेंट होता है, जो मैंने आपको बताया है कि देखिए अभी अपन एक मिनट की न्यूज भी देखी थी, प्रिंट की भी देखी थी, एक्सप्रेस की भी देखी थी, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, हिंदू हो गया, साइंस रिपोर्टर हो गया, डाउन टू अर्थ, ये सारी जो है आपकी एक ऑथेंटिक साइट्स हैं जो कि यूपीएससी एग्जाम स्टूडेंट के करते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, इतने न्यूज़पेपर नहीं जाना है, क्योंकि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका समय। तो वो समय हमें क्या करना है, सिर्फ 1 घंटा को मैम के साथ में देना है और कुछ नहीं। तो मंडे से सेशन को मैं स्टार्ट कर रही हूं, तो जल्दी से अपने आप को एनरोल कर लीजिए, जहां पे आपको बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। आज तो सिर्फ एक शॉर्ट मैंने बताया कि किस टाइप से एक न्यूज जो है, इतने सारी न्यूज में आई हैं, क्या क्या हमको क्वेश्चंस उसके अंदर कवर करने हैं। तो मंडे को मिलते हैं इस नए सेशन के साथ में। आई होप आपने इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा, और जिन्होंने नहीं करवाया तो जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ताकि बहुत सारी नई चीजों का हम उसके अंदर करेंगे। और हर एग्जाम के अंदर जो एक इस क्लास का जो 35 से 40 का जो एक वेटेज रखता है, मीन्स आप किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए, चाहे आप हिस्ट्री को ले लीजिए, ज्योग्राफी, साइंस को, सब में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो वो 100% आप ही के होंगे। तो मिलते हैं कल एक नए न्यूज़पेपर के साथ में, देखते हैं कि किसी और न्यूज़पेपर में कौन सी न्यूज़ आई है, और फिर मंडे से मिलते हैं अपन एक लाइव जो है रेगुलर क्लास के अंदर। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।